क्या कर लिया था हमने कल? देखो, फाइंड द डोमेन ऑफ कोसेक इनवर्स 4x+7. फाइंड द डोमेन ऑफ कोसेक इनवर्स 4x+7. इसका हमें डोमेन निकालना। अब यदि मुझे इसका डोमेन निकालना है तो मुझे पता है कि जो अंदर की वैल्यू है वो मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये इसका डोमेन होता है। मॉडुलस 4x+7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यदि मैं इनइक्वलिटी हटाऊं, मॉडुलस हटाऊं, तो या तो ये लेस देन इक्वल टू -1 या ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लेस देन इक्वल टू -1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये 7 इधर जाएगा तो x इज लेस देन इक्वल टू -2। या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। सो देयरफॉर x बिलोंग्स टू डोमेन हो गया आपका -∞ टू -2 यूनियन -3/2 से इनफाइनाइट। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ये इसका डोमेन आ गया। एक और लिखो। फाइंड द डोमेन ऑफ sec inverse x square -3। sec inverse x square -3। लिखो, x square -3 लेस देन इक्वल टू -1। तो x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2। तो मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू √2। और इधर x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और मॉडुलस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2।
लिखा। अब बेटा एक्स स्क्वायर इज लेस देन मॉडुलस एक्स इज लेस देन इक्वल टू √2। इसका क्या मतलब है? -√2 से +√2। और इसका मतलब क्या है? एक्स का वैल्यू किससे कम? और तो बेटा सब और आ रहा है, तो इसका जो डोमेन आएगा वो आएगा -∞ से -2, यूनियन -√2 से √2, यूनियन 2 से ∞। ये इसका डोमेन आएगा। तीनों मिला के जो भी डोमेन आएगा वो ये आएगा, क्योंकि सब में के बीच में और आ रहा है, तो सब मिक्स आएंगे। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अभी करवा देता हूँ। नेक्स्ट, फाइंड द रेंज ऑफ cos inverse x other than its principal range. Find the range of cos inverse x other than its principal range. तो बेटा प्रिंसिपल रेंज क्या है cos इनवर्स x की? 0 से पाई। तो पाई के बाद अगला क्या जाएगा? पाई से 2 पाई। तो अदर देन प्रिंसिपल रेंज क्या क्या आ गया? पाई से 2 पाई लिख दो, या 2 पाई से 3 पाई लिख दो, या -पाई से 0 लिख दो। बस 0 से पाई को छोड़ के कुछ भी लिख दो। तो आपका आंसर आएगा, आप या तो ये लिख दो, या पाई से 2 पाई लिख दो, या 2 पाई से 3 पाई लिख दो, कुछ भी लिख दो। ये इसका सॉल्यूशन है। तो अदर देन इट्स प्रिंसिपल रेंज ये आ गई। बस प्रिंसिपल रेंज को छोड़ दो, बाकी लिख दो। अब जैसे मैं tan इनवर्स एक्स की पूछूं, tan इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल रेंज क्या है? तो उसके अलावा और कौन सी रेंज हो सकती है? π/2 से 3π/2 ओपन इंटरवल, 3π/2 से 5/2 ओपन इंटरवल, इस तरह से आ गया समझ? तो ये तो हमारे ग्राफ, और एक बार अपन इसको टेबुलर फॉर्म में और लिख देते हैं ताकि याद हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ डोमेन एंड प्रिंसिपल रेंज। पहले इसको लिख लीजिए, तो देखो लिखते चलो भाई। बस ये टेबल बना लो।
लिख लो। बनाओ बनाओ बनाओ। बातें मत करो, बना लो। क्योंकि ये सब काम में आएगा। ये इसका डोमेन ऑफ प्रिंसिपल रेंज है भाई, जो लिखा हमने। सर, प्रॉपर्टी नंबर 1। दीपांक कितना लिख लिया बेटा? प्रॉपर्टी नंबर 1। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। बस इतना ध्यान रखना, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। जैसे एग्जांपल, कभी ऐसा आ गया तुम्हारे पास साइन इनवर्स -1/2, तो आप लिखोगे माइनस साइन इनवर्स 1/2। और जल्दी से बता दो 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? 5/6। तो इसका आंसर आ गया -5/6। इसका आंसर क्या आ गया? -5/6। तो साइन इनवर्स के अंदर यदि नेगेटिव आ रहा है तो वो बाहर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी प्रिंसिपल रेंज है -π/2 से π/2, इसलिए बाहर आ जाता है। सेकंड पार्ट इसका cos इनवर्स -x। तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। यदि कोस इनवर्स के अंदर नेगेटिव आएगा तो पाई माइनस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसकी प्रिंसिपल रेंज क्या है? 0 से पाई, इसलिए पाई माइनस आएगा, नेगेटिव वैल्यू की। एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कोस इनवर्स -1/√2, तो आपको लिखना पड़ेगा पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2। क्या लिखना पड़ेगा? पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2। 1/√2 कोस में किसकी वैल्यू है? तो पाई माइनस π/4। कितना आ गया वैल्यू? 3π/4।
इसी तरह tan इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स, ये भी माइनस tan इनवर्स एक्स। क्यों माइनस tan इनवर्स एक्स? प्रिंसिपल रेंज, इसलिए पाई बाय 2, इसलिए आ रही है। वन बाय रूट थ्री पाई टेन में किसकी वैल्यू है? पाई बाय 6, तो वैल्यू इज माइनस पाई बाय 6। 4 inverse minus x is pi minus cot inverse x. 4 inverse minus x is pi minus cot inverse x. जैसे कोट इनवर्स माइनस रूट थ्री, तो मैं बोलूंगा पाई माइनस कोट इनवर्स रूट थ्री। तो रूट थ्री कोट में किसकी वैल्यू है? पाई बाय 6। तो क्या आंसर आ गया? 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6।